कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 12 में 16 तक हमने कंप्लीट किया है और 16 को रिवाइज करते हम आगे बढ़ेंगे। हम देखे प्रिय बोलते हैं ना, परमात्मा जो उनके प्रिय है, कौन उनके प्रिय है वो बता रहे हैं। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल में जा रहे हैं। सोचो ना, अभी हमने 16 में जो 15, 13, 14 में देखा, हमको लगा ये कंप्लीट है। फिर 15 में देखा तो और डिटेल, फिर 16 में और डिटेल, फिर 17 में और डिटेल। सोचो इतना डिटेल में जा रहे कि हमको किधर भी कुछ बोलते ना, किधर भी कुछ ऐसा नहीं हो कि हम गलती कर बैठे और उनके प्रिय के लिस्ट में से बाहर हो जाए। तो उनके भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति तो डिवोशन में सबको आना है, पर जो प्रिय है वही परमात्मा को वो किधर जा पाएंगे, परम धाम जा पाएंगे। बाकी लोग नहीं जा पाएंगे परम धाम। बाकी लोग का स्वर्ग लोग मिल सकता है, आगे बड़ा आगे का लोग मिला, आगे की कोई अच्छी योनि मिल सकती है, हमें नहीं पता ना। और भी बहुत लोग हैं ना, हमने देखा ना डायमेंशन जब हमने चैप्टर किया कि कितने लोग हैं, अनगिनत लोग हैं एक ब्रह्मांड में। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है, तो वहाँ एक एक कितने ऐश्वर्य परमात्मा को हमें नहीं मालूम। तो हम जब अच्छा कुछ कार्य करते हैं, डिवोशन में रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। पर हम इधर किधर किधर की बात करें, परम धाम जो सबसे, जो जहाँ के हम वासी है, और वहाँ परमात्मा हमें मिलने वाले, प्रत्यक्ष में वही रहने वाले। तो उससे बेटर तो मुझे नहीं लगता है कोई जगह हो। तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, प्रिय होना पड़ेगा परमात्मा के। तो इसीलिए ये जो चैप्टर 12 है, इसमें अभी श्लोक ये जो 13 अभी 19 तक का जो श्लोक है, इसमें परमात्मा वही बता रहे कि उनके प्रिय कौन है। डिवोटी में इसको उनके प्रियतम इसमें लिस्ट में आना है, एकदम फेवरेट लिस्ट में आना है। ऐसे लिस्ट में आना, जो बोलते हैं हम लिस्ट बनाते ना, कि अभी शादी में भी इनविटेशन के लिए, बर्थडे में इनविटेशन के लिए हम लिस्ट बनाते, सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे। और कुछ लोगों तो हम स्पेशल कार्ड, कोई लोग आप देखोगे स्पेशल कार्ड, जो पैसे वाले वो गोल्ड का कार्ड बनाते हैं, सिल्वर का कार्ड बनाते हैं, जो स्पेशल इन्विटीज रहते हैं उनके लिए, इन्वाइटीज रहते हैं उनके लिए, है ना। उनको एडवांस में बोला जाता है। जैसे कोई कभी जैसे अंबानी की मैरिज थी, तो प्राइम मिनिस्टर, इनको होम, इनको काफ़ी पहले बोलना पड़ता है, तो पॉसिबल ही नहीं आने का ना। तो उनको पहले से बताया जाता है, वो भी उनको का इनविटेशन भी इतना इतना अद्भुत दिया जाता है। बोलते ना, हमेशा ऐसा कुछ दिया जाता है कि भाई जिससे उनको उनका इम्पोर्टेंस, वो कितने इंपॉर्टेंट है वो दिखाई दे। तो इसलिए हमको भी परमात्मा ऐसे वो लिस्ट बता रहे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट, उसमें आने के लिए क्या करना है। तो ये बस उसी की तैयारी हो रही है, वही हमको बता रहे। तो हमको एकदम डिटेल में बता रहे कि किधर हमारे से कुछ चुप ना हो जाओ, थोड़े के लिए हम उसमें लिस्ट में से रह जाए, है ना। थोड़े के लिए रह जाए तो बहुत दुख होता है ना। तो हमको थोड़ा भी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो हम तो ऐसे लिस्ट में रहने के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करें, है ना, उनका धन्यवाद दे के ऐसा लिस्ट हमको एटलीस्ट इसका क्वालिफिकेशन तो बता रहे। कितनों को तो पता भी नहीं है, तो हमें पता चल रहा है, तो हम उसको समझे और वैसा वो लिस्ट में आने के लिए पूर्ण प्रयत्न, पूर्ण कमिट करें खुद को, उसमें आए एंड ऑफ द डे, ठीक है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें, अपरिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें। उनके ऐश्वर्य को याद करें, उनकी लीलाओं को याद करें, और उनके इस क्वालिफिकेशन को हमेशा याद रखें। संकल्पबद्ध हो कि हम इससे क्वालिफाई करेंगे, उनके प्रिय बन के ही रहेंगे, वो भी इसी योनि में, इसी जन्म में। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा के आंखों में और चेहरे में लगाते हुए ओम श्री गणेशाय। तो चैप्टर 12 में हमको इसका महत्व मालूम पड़ गया, चैप्टर 12 का। तो अभी हमको इसमें बहुत ध्यान से, हमको लगन से ये चीज़ को समझना है, और उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसको साधना है ना। साधक बन के इसको साधना है। और साधना किसको बोलते हैं, पूरे पांचों कोश को लगा देना है इसमें। सिर्फ ये नहीं कि मटेरियल बॉडी को ही लगाना, ये नहीं, पूरे पांचों कोश, है ना। पांचों कोश कौन से, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और देन आनंदमय कोश।
यानी आत्मा को भी लगा देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी को, भौतिक चीज़ों को, हमको तो वो भी परिशुद्ध चीज़, उसको परिशुद्ध आत्मा को भी लगाना है। ठीक है, तो वहाँ भी कुछ आवरण रहे वो भी हट जाए, क्योंकि आवरण तो आत्मा के साथ जाता है ना, तो उसको भी शुद्ध करना जरूरी। नहीं तो आत्मा निकल गया, उसके बाद कुछ आवरण रहेगा तो फिर आना ही पड़ेगा फिर से उसको धुलने के लिए, उसको निकालने के लिए। तो हमको उसमें किधर भी फंसना नहीं है हमको, है कि नहीं। तो यही चीज़ हमको, तो हम इसको और डिटेल में करते, 16 को हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे 17 में। और कितना वंडरफुल है देखिए, अभी 16 में जैसे हमने कहा उसका पूरा रिकॉर्डिंग है, तो मैं अभी जस्ट रिवाइज करते हुए ब्रीफ यो जस्ट ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ूँगा। उसमें लिखे कि इनडिफरेंट फॉर द वर्ल्डली गेन्स, यानी क्या, जो भी हमको भौतिक चीज़ है, संसारिक जो लाभ होता है ना, उससे हमको इंडिफरेंट होना है। उससे जो इंडिफरेंट वो मेरे प्रिय है, यानी उससे उसके पीछे नहीं रहते। और ऐसा कब स्थिति होती है बताए, जब हम खुद को रॉयल समझते हैं। अगर नहीं तो रॉयल हम खुद को नहीं समझेंगे कि क्योंकि परमात्मा के हम है, परमात्मा के बेटे, हम परमात्मा से कनेक्टेड है, तो उनका तो सब कुछ है ना, तो उनका है तो हमारा है। जब सब कुछ हमारा है तो हम उसके पीछे पड़े क्यों, हम उसके पीछे पड़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब ये भाव जब रॉयल होता है तो क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, तेरा तुझको अर्पण, जो भी इधर है वो तेरा तुझको अर्पण। तो जब सब कुछ उनका परमात्मा को अर्पण करना है, तो हम तो ही ना भौतिक चीज़ों के पास जो भी मिला परमात्मा को अर्पण। तो उसमें क्या होता है, हमारी बुद्धि क्या रहेगी, परमात्मा कैसे कनेक्टेड रहेगी, फिर हमको भौतिक चीज़ों का गेन का इसका लालच नहीं रहेगा, उससे हम उसके पीछे भागेंगे नहीं। हम क्या हो रहा है, लिटरली भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे, कंटिन्यू उसके हमारे दिमाग में भौतिक चीज़ों का लालच भी भरा हुआ है और उसके पीछे हम भाग भी रहे, इसलिए हमारा बुरा हाल है ना। और कलयुग क्यों है, ऊपर से कलयुग है, हर जगह वही दिख रहा है, हर जगह अट्रैक्शन, भौतिक अट्रैक्शन, इतना ऑप्शंस है कि परमात्मा का ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है किधर भी, क्योंकि उसको साधना पड़ेगा। और वो गीता हमको आज ये हमको बता रहे, तो हम देख लिए कि धार्मिक बनने के लिए क्या क्या करना, उसके बाद परमात्मा का प्रिय बनने के लिए क्या करना। सिर्फ भक्ति में आ गए तो इनफ नहीं है, हमको परम धाम जाना है, तो हमको भी प्रिय बनना है परमात्मा का। तो प्रिय बनने के लिए क्या करना है, हमको ये भौतिक का जो लाभ है, लालच है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो तेरा तुझको अर्पण करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये करते हुए हमको क्या करना है, स्वच्छता ही मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं कि तेरा तुझको अर्पण भी हम एकदम अशुद्ध, एकदम शुभ, एकदम गंदे हालत में पड़े रहे, पूरे टॉक्सिक से भरे हुए, ऐसे नहीं चलेगा। और उसका हमको क्या है, स्वच्छता ही मेंटेन, क्लीनलीनेस भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्लीनलीनेस तो वो सब कुछ बोलेगा, हम तो डेली नहाते धोते सब करते, तो ये बहुत जो ऊपर का शरीर का क्लीननेस की बात नहीं हो रही, वो तो ज़रूरी है ही, वो तो हर जगह, वो तो उसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, पर उसके अलावा आंतरिक स्वच्छता है ना, हर कोश की स्वच्छता भी ज़रूरी है ना, सूक्ष्म लेवल की भी स्वच्छता की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ स्थूल की स्वच्छता हो गया, यानी शरीर क्लीन हो गया तो हो गया। शरीर का स्किन, सिर्फ स्किन को क्लीन नहीं करना है, जो दिखता है उसके अंदर क्या, और हर एक ऑर्गेन को एकदम यानी जो भी स्थूल का शरीर को भी क्लीन करना, तो एकदम डिटेल में अंदर से, प्लस सूक्ष्म लेवल पे भी क्लीनिंग होनी चाहिए, जैसे प्राण में कोश में लेवल पे, अन्न में कोश के लेवल पे। अन्न में कोश में तो हो ही रहा है, प्राण में कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, ये हर जगह शुद्धि होनी चाहिए। आनंद में कोश, वहाँ भी कुछ आवरण है तो उसको भी क्लीन करना है, तभी परम धाम पॉसिबल है। तो इसलिए देखिए एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो तभी ये जब पूर्ण स्वच्छता रह गया, यानी काम, क्रोध, अहंकार, हर माया से दूर, हर माया का जो भी थोड़ा भी उस पर शेडो भी है, उसका अंश भी है, तो उसको हमको क्लीन करना है, कुछ भी नहीं रखना है ना। तो इसलिए ये करने से क्या होगा, हम क्या होंगे, हम परमात्मा के प्रिय होंगे। और ये करते हुए आगे क्या करना है, आगे बोल रहे स्किलफुल रहना है। स्किलफुल यानी कौशल, हमको कौशलता का कौशल हमको बढ़ाना पड़ेगा। अब कौशल क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हम जो भी कार्य परमात्मा के लिए कर रहे हैं ना, जो भी कार्य, जो भी हमारे पास टास्क आता है, हम परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, तो उसमें हमको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। उसमें हमको क्या कौशलता उसमें दिखानी पड़ेगी, उसमें प्रामाणिक होना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो वही बता रहे कि जो सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी हम कार्य है ना, हम तेरा तुझको अर्पण तो कर ही रहे, पर वो भी प्रामाणिक तरीके से करना पड़ेगा, उसमें भी कौशल, हमको स्किलफुल होना पड़ेगा, क्योंकि हम
ये सब करते हुए क्या करें, सब करने में भी हमको स्किलफुल मैन, जो भी कार्य हम कर रहे हैं परमात्मा का, जैसे हम डॉक्टर बन के ट्रीट कर रहे हैं किसको, योगा योगा थेरेपी दे रहे, तो उसमें सब हम अव्वल होना चाहिए, उसमें सब हम हमारी कौशलता अद्भुत होनी चाहिए, उसमें हम प्रामाणिक होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें नहीं योगा करना है परमात्मा के लिए बैठे, कुछ डिसिप्लिन ही नहीं, समय पे पहुंच नहीं रहे, कुछ कार्य बराबर कर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे सुबह समय, तो कुछ मतलब ही नहीं है, यानी कौशल नहीं है, नियम नहीं, ये नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, तो मतलब नहीं है, फिर वो भी परमात्मा के प्रिय नहीं होगा। प्रामाणिक होना पड़ेगा, यानी स्किलफुल होना पड़ेगा, जो कार्य हम परमात्मा का कर रहे हैं, हम किसको ट्रीट कर रहे हैं, किसी को योगा सिखा रहे हो, कुछ ज्ञान का बात कर रहे हैं, हर चीज़ में हमको अपनी कौशलता बढ़ानी पड़ेगी, स्किल बढ़ानी पड़ेगी, और कैसे होगा, अभ्यास से, संकल्पबद्ध होकर उसको साधने से ही बढ़ेगा। चिंतन मनन चिंतन कंटिन्यू चीज़ का करना, वो चीज़ का अभ्यास करना, और उसको संकल्पबद्ध होकर उसको साधना, तो उससे आपकी प्रामाणिकता और कौशलता बढ़ेगी, हर लेवल पे बढ़ेगी। तो ये करते हुए आगे क्या करना है, और ये करते हुए हमें केयर फ्री रहना है, यानी आशावादी होके रहना है। अब ये कैसे होगा, यानी इतना ये हमने कर दिया तो हमको फ्री हो जाना है कि अभी मेरे साथ जो भी होगा मंगल ही होगा, वो विश्वास, वो फेथ, वो बोलते हैं ना, अनंत विश्वास होना चाहिए परमात्मा कि हमने ये कर दिया, हम परमात्मा का प्रिय है, तो हमारा कोई बुरा कर ही नहीं सकता, स्कोप ही नहीं है, हमारे साथ जो होगा उसमें हमारा मंगल ही होगा, केयर फ्री एकदम, आशावादी हो जाना है। ये नहीं कि निराशावादी कि हर जगह नहीं, हर जगह को खाली गिलास, आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली है, तो हमको क्या क्या दिखेगा, हमेशा आधा गिलास खाली दिखेगा, ये खाली है, कुछ मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, ये दुनिया ही ऐसे है, सब लोग ही ऐसे है, परमात्मा भी बराबर नहीं, वो भी नाइंसाफ़ी करते हैं, सबको सबको ब्लेम करते रहना, सबको ब्लेम करना, खुद का कर्म तो अब देखो, वो छोड़ के अब दुनिया को ब्लेम कर, खुद के कर्म पे तो ध्यान है नहीं, जो जिसमें जिसका आपको अधिकार है, जिसका अधिकार नहीं उसके पीछे रोते बैठेगा, उसने ये किया, इसने ये किया, अरे उसने किया तो उसको मिलेगा ना, उसका कर्म तो ही ना तुमको मिलने वाला है, उसका कर्म तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा कर्म का ही तुमको मिलता है। कर्म का खाता बहुत गुही है और बहुत परफेक्ट है, क्योंकि हर चीज़ हम देखते हैं अपने आसपास, जो भी भौतिक लॉ है परफेक्शन में चल रहा है, तभी तो उसको यूज़ करके हम इतना परफेक्ट में हर और हमारे जो भी प्रोडक्ट है, टीवी है, फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब परफेक्ट वर्ल्ड में कैसे परफेक्ट चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉ परफेक्ट है ना, अगर उसमें गड़बड़ हो तो कोई भी हमारा ऑर्गन चले, कोई भी हमारा सिस्टम परफेक्टली चले नहीं। स्पेस, जो भी साइंस हम, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अंदर परमात्मा का जो लॉ सब परफेक्ट चल रहा है, बोल के हम मोबाइल चला पा रहे हैं, हम अपने गैजेट्स, हमारे जो गैजेट्स है वो चला पा रहे हैं, हमारे आधुनिक जो इक्विपमेंट्स है, कार है, वो सब क्यों चला पा रहे हैं, तो उनके परमात्मा का जो लॉ है, परमात्मा का जो भी विभूति है, वो सब अपने अपने धर्म में टिके हुए हैं, बोल के। और सूरज अपना हीट बढ़ा दे अचानक, तो क्या होगा, सब कुछ जल के खत्म हो जाएगा, और थोड़ा सा तेज घूमने चालू हो जाए तो सब खत्म, थोड़ा स्लो घूमे तो भी खत्म, मून थोड़ा पीछे चले जाए तो भी खत्म, थोड़ा आगे आ जाए तो भी बाढ़ आ जाएगा, सबका ग्रेविटी है, सबका इतना सब परफेक्शन में है, तभी तो सब चल रहा है, सिर्फ हम इम्परफेक्ट है, बाकी सब परफेक्शन में चल रहा है। तो ये जो भी गड़बड़ हो रहा है सृष्टि में, कोई भी तो हमारे इम्परफेक्शन का, हम धर्म पे नहीं है बोल के प्रॉब्लम हुआ है, तो कोई भी एक भी कड़ी अगर अधर्म करेगी तो उसका भोगना सबको पड़ेगा, तो ये हमको मालूम होते हुए हम ऐसे करेंगे तो क्या उसका, तो हमको क्या करना है, हमको ये सब परमात्मा को अर्पित करते हैं, फिर आशावादी, क्योंकि परमात्मा सब मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो धर्मराज है, वो किसी भी योनि में आके किसी का भी निमित्त, किसी को भी निमित्त बना के वो धर्म की स्थापना कर सकते हैं। हमने देखा यदा यदा ही धर्म से, जब भी धर्म का ये होगा ना, वो प्रकट हो गए, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, जीव अजीव कहाँ से भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी विभूति में प्रकट, वो उनका ऐश्वर्य है, और वो अपनी स्थापना, धर्म की स्थापना करके जाएंगे, और वो जो जब लॉ जब वैसे कुछ होगा तो वो महाभारत जैसा बड़ा होगा और फास्ट होगा, मैं पता उससे ही फास्ट हो सकता है, महाभारत वॉर कुछ सालों साल नहीं, इधर तो वॉर तो सालों साल चलता है, वॉर ही नहीं है, वो ऐसे हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है, वॉर ही नहीं है, ऐसे ही सता रहे, बोलते ना एक दूसरे का नफरत दिख रहा है उसमें, वॉर कैसे होता है, निर्णायक होता है, फास्ट होता है,
महाभारत इतना फास्ट हो गया और परमात्मा तो उससे फास्ट कार्य कर सकते हैं, उससे फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, उसके बाद उससे फास्ट धर्म की स्थापना कर सकते हैं। पर उनकी लीला है, वही जाने वो कैसे करना चाहते हैं, हमको नहीं पता, है ना। तो हमको हमेशा आशावादी रहना है कि परमात्मा की शक्ति हमें मालूम है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी और सर्वज्ञात है, त्रिकालदर्शी, हमको सब पता है। तो वो पता है तो हमको इसलिए आशावादी होना जरूरी है। फिर ये सब मालूम पड़ के भी हम निराशावादी रहेंगे तो किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है। क्या नुकसान है? यही जन्म मृत्यु में चलते रहेंगे, कितने योनियों में फिर जाएंगे आएंगे पता नहीं, है ना, कौन से लोक में जाएंगे पता नहीं, कुछ पता नहीं, सब अदृश्य है, हमको नहीं पता, पर हमारे साथ होगा सब कुछ। तो हमको क्या करना है? परम धाम जानना है, जो भी वो भी अदृश्य है, पर हमको पता है ना, प्रमाण गीता है तो हमको वो हिसाब से प्रमाण को मानते हुए हमको आगे बढ़ना है। पर हम साधक बन के साध के अनुभव कर सकते हैं कि वो हो सकता है कि नहीं। हर चीज़ को साध के मनन चिंतन से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन की दुनिया के राजा परमात्मा है। और हम जो चीज़ के पीछे पड़ते वो हमारे पे करुणा करके हमको उस चीज़ का थोड़ा बहुत, तो जैसे अर्जुन को देखना था तो दिखा दिया ना, काल काल रूप दर्शन, उसकी इच्छा अनुसार दिखा। तो हम भी कोई चीज़ को साथ देंगे और परमात्मा से मांगेंगे तो हमको कुछ तो दिखाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको कुछ तो ज्ञान हमको समझाएगी कि हाँ बेटा तू जो कर रहा है सही है, तू हमको तो वो पदम गुना देते हैं, और कैसे देते हमें नहीं पता, वो पदम गुना दे के उनका देने का तरीका भी निराला बहुत प्यारा है, और उसमें हमारा ही मंगल है, सबका मंगल है, हमारा ही नहीं सबका मंगल। ठीक है, तो हमको आशावादी होना है और अनट्रबल्ड रहना है। आशावादी तो होना ही है, केयर फ्री रहना है, पर अनट्रबल्ड रहना है, क्या निर्विकार रहना है। ये नहीं कि आशावादी हो गए तो फिर विकार में बैठे, हम कोई प्रॉब्लम में है, ऐसे नहीं। और अनट्रबल्ड रहना है, बिना बिना यानी निर्विकार रहना है, हमारे में कोई विकार ना हो, ऐसे अनट्रबल ऐसे रहना है हमको। ठीक है, वो कब होगा? जब हम पूर्ण सरेंडर रहेंगे परमात्मा, जब पूर्ण समर्पण रहेंगे तो हमारे में कुछ है ही नहीं ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो किसको ट्रबल होगा? किसको ट्रबल नहीं हो रहा? हम खुद को, हम कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा को समर्पित है। तो समर्पित आत्माएं, ये समर्पित आत्माएं क्या होता है? जो भी एफर्ट डालती है उसके पीछे का फल को नहीं एक्सपेक्ट करती, वो सब कुछ परमात्मा को सरेंडर कर देती है। कुछ है ही नहीं तो वो ट्रबल किस बात का? वो कार्य अपना कर रहे हैं और उसको मालूम है सब जो होने वाला मंगल ही होने वाला, तो कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण, और जो कर्म भी जो भी है परमात्मा का, पाप भी उसका, पुण्य भी उसका। तो उस किस्म का वो कब आता है? जब पूर्ण समर्पण पे आता है। फिर फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस, यानी क्या होगा? निस्वार्थ, फिर हम ऑटोमेटिकली निस्वार्थ हो जाएंगे, है ना। यानी स्वार्थहीनता, स्वार्थहीनता यानी स्वार्थ, स्वार्थ रहेगा ही नहीं उसमें, फिर हम क्या रहेंगे? परमार्थी हो जाएंगे, पूर्ण परमार्थी हो जाएंगे। ऐसे स्थिति, ऐसे जो भक्त है वो परमात्मा को प्रिय है। ये हमने 16 में देखा। अभी हम और डिटेल में जाएंगे, कितना वंडरफुल होने वाला है देखिए। श्लोक 17, तो श्लोक 17 कौन पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं कल्पना को रिक्वेस्ट करूंगा कि 17 श्लोक पर। हरे कृष्णा। यो न हर्षयति न द्वेष्टिष्ठ न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः सब में प्रियः। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना श्लोक पढ़ने के लिए। अभी देखिए इसमें 17 में और डिटेल में जा रहे हैं, हमको ये साधना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आए, ये नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो हम बोले सब नहीं नहीं बोल रहे तो करे तो क्या करे। पर इसको हम जब डिटेल में साधेंगे ना तो इसके अंदर का अमृत निकलेगा, नहीं तो अमृत हमको समझने तो नहीं समझने वाला है। इसलिए साधना, साधक बनना सबसे आवश्यक है। साधक बने बगैर कुछ मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। तो साधक बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको साधना पड़ेगा, हर श्लोक को मनन चिंतन करना पड़ेगा। मनन चिंतन से क्या होगा? हमको उसमें का अमृत मिलेगा। जैसे मत्ते है ना, छाछ को मतेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? माखन निकलेगा ना। तो उसी तरह जितना मंथेंगे ज्ञान को, यही यही वर्ड्स को कंटिन्यू रिपीट करना, हर इसमें से देखना है, जो एक्सपीरियंस करके देखना है, उसको अनुभव करके देखना है लाइफ में। उस चीज़ को सोचना है, अगर मैंने ये ऐसे किया तो ऐसा सोचते हो, एक दो कर्म करके देखना है तो मालूम पड़े। तो श्लोक 17 में क्या है, अभी मैं एक एक करके उसको
अपने हिसाब से, एक साधक के हिसाब से आपको उसको डिवाइड करता हूँ और फिर हम देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट इसमें क्या दिया है कि सांसारिक जो सुख है ना। तो सांसारिक सुख के लिए, सांसारिक सुख मिलते ही आनंदित हो जाना, वैसे भी नहीं करना। सांसारिक सुख तो आएगा, वो तो आने ही वाला है। सांसारिक सुख, हम अगर एक जीवन जी रहे तो उसमें संसार में तो सुख तो आएगा, सुख दुख तो आते रहेगा। तो सुख आने तो एकदम आनंदित हो जाए तो वो भी नहीं चले, वो वैसे भी नहीं होना। और अगर कुछ दुख आ गया तो एकदम दुखी हो जाए, है ना, एकदम डिस्ट्रेस में चले जाए, आसपास सब जगह दो, एकदम ऐसे हालत में रहे कि आसपास पूरा माहौल को ही बिगाड़ के रख दे। ऐसा नहीं, यानी सुख दुख, यानी ये कौन सी बात हो रही है, सांसारिक यानी भौतिक सुख दुख की। तो भौतिक सुख दुख में भी हमको क्या करना है हमारा, या ये कैसे होगा। तो एक एग्जाम्पल से सोचते कि कैसे होता है, कैसे ये पॉसिबल है कि सुख होगा तो बोले कि नॉर्मली आदमी आनंद होगा ही ना भाई, क्यों नहीं होगा, सबको यही लगेगा ना। इसको अभी साधो अच्छे से, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, थोड़ा आइडिया मिलेगा। समझो अभी अंधेरा है, पूरा एकदम अंधकार है, और सडनली किसी ने दिया जलाया, तो हमको खुशी तो होगी ना, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि हमको कुछ दिख ही नहीं था, पिच डार्क था, एकदम डार्कनेस था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। अचानक किसी ने, तो हम उसको कृत्य किया था, हम खुश हो गए बहुत कि भाई किसने जलाया, हम एकदम खुश हो जाएंगे, तो आनंद से भर जाएगी। और वही फिर किसी ने बुझा दिया तो फिर से वही दिया को, तो हम गुस्से में आ जाएंगे कि क्या, किसने बुझाया, कौन है वो, सामने आ जाए तो दिखाता हूँ उसको, गुस्से में आ जाएंगे। क्योंकि क्या अच्छा किसी ने जगह को बुझाए, फिर बुझाए क्यों जब जलाना ही, जब बुझाने तो जलाए क्यों, वैसे ही रहने दे, पहले वो उम्मीद दिखाते हो फिर बुझा देते हो। पर यही सीनरियो अगर सोचे, दिन के रोशनी, सूरज का रोशनी है पूरा, सूरज की रोशनी में किसने दिया जगह जलाया, तो आप क्या करोगे, आनंदित होगे, या फिर किसी ने दिया बुझा दिया। क्योंकि सूरज की रोशनी में दिए का कोई मतलब ही नहीं है, उसका आनंद, उसका जलाना बुझाना का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसी तरह से आप ये सोचिए, जब परमात्मा के हम परमार्थी होते हैं, तो उस दिव्यता में ये छोटी मोटी खुशी, छोटे मोटे दुख का कोई महत्व ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आप खुद सोचो ना, अगर आप अंधकार में हो तो एक दिया की रोशनी भी आपको बहुत खुशी देगी, क्योंकि वाकई में उसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप अंधकार में हो ना, आप अज्ञानता जैसा अंधकार, अज्ञानता में हो, अज्ञानता है ना, अंधकार है बहुत बड़ा। इसलिए लोगों को थोड़ी भी भौतिक खुशी मिलती है तो उन लोग कितना ग्रेटफुल होते हैं। हम देखें ना, कितना थोड़ा थोड़ा कुछ, एक चावल की बोरी दे तो उसके लिए वो हर चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं। चावल की बोरी देने से, एक छोटा सा चावल दे दो, कुछ एक टाइम खाना खिला दो, तो इतने खुश हो जाते कि भाई उतना अच्छा इंसान है, पैर पड़ेगा, फिर बोले आप जो बोलो मैं करूँगा। ये जितने धर्मांतरण हो रहे हैं, रोटी पे भी धर्मांतरण हो रहा है, रोटी थोड़ा सा कुछ तोहफा दे दो, लव जिहाद हो रहा है। सो छोटे से गिफ्ट में कोई लव में आ रहा है, छोटे से गिफ्ट में कोई कम्युनिटी में घुस रहा है, छोटी छोटी चीज़ के लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं रहती, छोटी छोटी चीज़ के लिए, थोड़ा सा उपका तो अच्छे से बात कर लिया तो खुश हो जाएंगे, उसके पीछे पागल हो जाएगी। थोड़ा सा दुखी, थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाने से छोड़ ही देगा, ऐसे भी लोग हैं। अरे वो आपके फायदे की बात कर, वो नहीं, बस मेरे को कैसे बोला, अभी मैं इससे बात ही नहीं करूँ, ये कोई तरीका है क्या बात करने का, अभी उसके पास जाएंगे भी नहीं, तो उससे किसका नुकसान है। तो वो आपके अच्छे की बात कर रहा था, धर्म का क्या बात कर रहा था, वो तो सोचो। वो सब कुछ नहीं, बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ ना, एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। ये सब नरेटिव है ना, इसका कोई न सर न धड़ है। हमको ऐसे नरेटिव नहीं, हमको अपना विवेक का यूज़ करके धर्म अधर्म को देखना है। तो आप खुद सोचो, अभी कोई अंधकार में, उसके लिए एक दिए का महत्व है। अभी सूरज का रोशनी एकदम है, उसमें वही दिया आप जला के देख लो, क्या है वो दिए का महत्व, कोई महत्व ही नहीं है उसको में। अचानक कोई दिया बुझा दे, कोई दिया जलाए बुझाए, उससे कुछ आपको फर्क पड़ने ही नहीं वाला, क्योंकि आप ज्ञान में हो, एकदम रोशनी में हो, दिव्यता में हो। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता है। तो वो स्थिति को आप याद करो, उसको साधो, फिर आपको एक क्लियर होगा कि सांसारिक सुख दुख उस दिए के प्रमाण है, सूरज के सामने उस दिए का क्या मतलब है।
इसका मतलब उसको हमको रिजेक्ट नहीं करना, कोई दिया जला तो उसको बोले हटा तू भगा यहाँ से, क्योंकि हम किसी का अनादर नहीं कर सकते। वो धार्मिक है तो हमको उसको मददगार बनना पड़ेगा, उसके लिए अंधकार है ना, हम उजाले में, वो तो अंधकार, उसका तो वो अज्ञानी है ना, तो हमको वो भी समझना। तो हम उस चीज़ का धिक्कार नहीं, उसको ज़रूरत है तो भाई यूज़ करे ना दिया, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर धर्म के लिए करा तो उसका मददगार, अधर्म में हम मददगार नहीं बन सकते, क्लियर होना चाहिए। अधर्म क्या होता है, धर्मराज के अगेंस्ट का कार्य होता है। हम धर्मराज परमात्मा के अगेंस्ट में न रहेंगे, न कुछ कार्य को सपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है ना। भाव से भी उसको रिजेक्ट करना, ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे तो चलेगा, अपन भाव से अंदर से सोच से हम उससे जुड़े हुए हैं, नहीं वो बराबर कर रहे हैं, भले दिखा नहीं रहे। अरे तो ऐसा कॉस्मिक जिम्नास्टिक तो ही ना चलेगा, परमात्मा को सब पता है ना, उनसे नहीं छुपा सकते हो। भौतिक दुनिया में जो हमें भौतिक आंखों को नहीं दिखेगा, अपन अंदर के परमात्मा को दिखी जाएगा ना, सबके अंदर ना, परमात्मा सर्वव्यापी है, वो हर भाव को पढ़ लेते हैं, तो उनको तो दिखेगा ही, उनको सब पता चल रहा है क्या कर रहे हो, और उनके लॉ को भी सब पता चल रहा है। कार्मिक लॉ तो भाव से ही चलता है, हम देखें ना, भाव किस भाव से आप कर रहे हो वो कर्म में चढ़ता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस भाव से आप क्या करते हो। तो ये हमको समझ के फिर हमको ये क्लियर हो, नहीं तो हमेशा हम इसके कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, तो अभी उसके बाद का भी सेकंड देखो कितना महत्वपूर्ण है। न तो किसी हानि में शौक मचाना, यानी कभी कुछ हानि हो गया, कभी कुछ नुकसान हो गया तो हम एकदम दुखी हो जाते हैं, शौक मनाना चालू कर देते हैं। कौन सा, भौतिक हानि, भौतिक की हानि होती है ना, कि कुछ नुकसान हो गया है, किसमें, बिजनेस करते कुछ कैश का नुकसान हो गया, यानी कि माल आने होता माल खराब हो गया है ना, तो ये सब भौतिक हानि होती है ना। तो इस भौतिक हानि में फिर हम एकदम शौक मनाना चालू कर दे, अरे क्या हो गया, हाय हाय करने लग जाए तो क्या होएगा, वो परमात्मा के प्रिय नहीं होते हैं। तो ये भौतिक की हानि है ना, तो भौतिक की हानि हमको कोई इतना बड़ा नहीं है कि हम पूरा हम खुद के बदन के बॉडी के स्थिति को बिगाड़ के रख दे, वो हम स्थिति किसी के लिए बिगाड़ नहीं सकते, भौतिक चीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो भौतिक का हानि होने से हम एकदम शौक में चले जाए तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो हमको कोई हानि ज़्यादा, यानी भौतिक हानि यानी सांसारिक हानि जो होता है, तो उसके लिए हमको एकदम शौक नहीं मनाना, और प्लस किसी लाभ के लालच में बैठाना नहीं, यानी क्या, भौतिक लालच, भौतिक का लालच भी तो है ना, कि एक लॉटरी लेके बैठे लालच में कि करोड़ों का लॉटरी लगेगा, तो ये भी गलत है। या तो हमने किसी को रिश्वत दिया है कि भाई ये लेके आ, तो हम लालच में बैठे, अभी हमने रिश्वत दे दिया तो बड़ा कुछ काम होने वाला, देखो। या तो किसी के नुकसान के लिए कुछ करना है, ये सब जो लालच जो है ना इसके पीछे भौतिक का, वो लालच भी खतरनाक है। ये हमको सोचना है, दोनों भी चीज़, लाभ और हानि भौतिक चीज़ों का, ये हमको इसमें अगर हम खुश होते हैं या लालच में आते हैं कुछ पाने के लिए, तो दोनों ही में हम परमार्थ के प्रिय नहीं हो सकते। तो भौतिक चीज़ का लालच क्या मतलब का है, या भौतिक चीज़ का कोई हानि हो गया तो उसमें कुछ नुकसान हो गया तो हम एकदम शौक मनाने लग जाए, जैसे कि बहुत कुछ हमारा लुट गया है, क्या पता उस हानि में ही आपका मंगल हो, हमको नहीं पता ना। परमात्मा की लीला अद्भुत है, इसलिए हम दुखी मनाए खुद को नुकसान में नहीं कर सकते। और ये कैसे होता है, देखो अभी हम परमात्मा के ब्लिस में, ब्लिस यानी परमात्मा के परिशुद्ध प्रेम में हमें, तो उसके सामने भौतिक भौतिक तो कुछ मायने ही नहीं रखता है, इनसिग्निफिकेंट रखेगा वो, जैसे दिया इनसिग्निफिकेंट रख रहा था, उसी तरह जब हम परमात्मा के प्रेम में, तो ये भौतिक का हानि नुकसान का कोई हमको महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा का प्रेम में हम पूर्ण है, भरपूर है, तो हमको कोई कोई चीज़ की हानि या कोई चीज़ का हमको लाभ कैसा हमको विचलित कर सकता है, नहीं करेगा। हम एक सम स्थिति में रहेंगे, स्टेबल रहेगा, इसको भी हम साथ के देख सकते हैं, है ना। तो भौतिक का चमक रहता है, अपन परमात्मा के आनंद स्थिति में आने को चमक का कोई महत्व ही नहीं रहता है, वो चमक हमको अभी लग रहा है बहुत है, पर जब भक्ति में पूर्ण समर्पण हो जाओ परमात्मा के, तब ये सब चीज़ हमको टेम्पररी असत लगती है, असत यानी टेम्पररी,
तो टेम्पररी के पीछे पड़े कि परमानेंट परमानेंट खुशी के पीछे पड़े? अगर आपको भी एक चीज दिख गया इसमें 2 दिन की, 1 घंटे की खुशी है, 2 घंटे की खुशी है, 2 दिन की सुख, और एक में आपको अनंत सुख है, तो आप किसके पीछे जाओगे? अनंत सुख के पीछे जाओगे ना। ये टेम्पररी खुशी के पीछे क्यों हम जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। कोई निपट मूर्ख ही रहेगा जो जाएगा, और कलयुग में निपट मूर्ख की जो मात्रा है वो ज्यादा है, और वो खड्डे में भी वो भी पहले जाते हैं। सतयुग में इतना पॉपुलेशन नहीं रहने वाला ह्यूमन का, तो इसमें आधे लोग तो कौन सी योनि में जाने हमें नहीं मालूम। अगर हमें सतयुग देखना है या तो हमें परम धाम जाना है, तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा, परमात्मा के प्रिय की लिस्ट में रहना ही पड़ेगा, उससे बिगड़ नहीं होने वाला। तो ये सब जो करते हैं, ये सब इतने इतने छोटी हुई चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो परमात्मा के प्रिय है। और ये सब पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें क्या है, देखो एंड ऑफ द डे एक एक कार्य बता रहे कैसे करना है, क्या करना है ना, भाव पे अपना ध्यान देना। तो इसको आप अच्छे से साधो तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज़ अभी ये जिसमें जो थर्ड पॉइंट है ये श्लोक में, ये जो श्लोक में हमने देखो 1 2 तो हमने देखा, उसके बाद जो थर्ड जो एंगल है उसमें बहुत कन्फ्यूजन है। इसमें क्या लिखा है? शुभ अशुभ परित्यागी, यानी शुभ अशुभ दोनों को परित्याग करने वाले, परित्यागी यानी उसको दोनों दोनों को त्याग करना है। इसमें त्याग का महत्व है। अब इसमें त्याग का महत्व इतना है, हम त्याग, कितने लोग इधर त्याग को समझते हैं? त्याग करने के लिए हम तैयार, तो त्याग हमको नुकसान लगता है बहुत बड़ा, तो त्याग हम क्यों करें? त्याग करने से क्या फायदा है? कुछ फायदा दिखता है कोई चीज को त्याग के? कुछ फायदा हो सकता है क्या? क्या लगता है, कोई बता सकता है इसमें? त्याग करने से हम ज्यादा खुश रहेंगे। कैसे क्या? कोई ज्यादा एग्जाम्पल? डिटैच रह सकते हैं, हाँ, किसी से हमें अटैचमेंट कम हो जाता है त्याग से। त्याग से हम आसक्ति से दूर, क्या होता है ना, एक तो हम बोलते हैं कि पूर्ण समर्पण होना है। हाँ, पूर्ण समर्पण होने के लिए त्याग के बिगैर कैसे होगा बताओ? आप अच्छे से सोचो त्याग का महत्व। हम वो चीज को त्याग रहे जो हमको परमात्मा के लिए बाधा हो रही है। परमार्थी होने के लिए जो भी चीज से हमको बाधा है उस चीज को हम त्याग रहे। त्याग का मतलब ये नहीं होता है कि उसको हम उसको खत्म कर देंगे या मार देंगे। त्याग का मतलब ये होता है कि वो चीज हमको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, वो चीज से हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो चीज का महत्व इतना नहीं है कि परमार्थी होने से ज्यादा नहीं है। प्रायोरिटी बोलते हैं ना, प्रायोरिटी में परमात्मा परमात्मा है, ये सब नहीं है प्रायोरिटी में। यानी परमात्मा कार्य सबसे प्रथम, और ये चीज़ हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कोई चीज़ हमको डिस्टर्ब नहीं, कोई चीज़ हमको उस मार्ग से रोक नहीं सकती है, क्योंकि हमने उसको त्याग दिया। उसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, हमने ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। उसका हमने त्याग दिया है, उसका महत्व हमने परमार्थ के सामने उसका महत्व हमारे लिए जीरो है। ये हमको समझना है। त्याग का मतलब क्या? हमने पर जो मार्ग पकड़ा है उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े भी, परमार्थी होने के लिए ज़रूरत है तो हम उसको यूज़ करेंगे, अगर नहीं यूज़ है तो हम उसको त्याग कर देंगे, है ना। और ये त्याग का प्रैक्टिस छोटी छोटी चीज़ों से करना पड़ता है, एकदम नहीं हो पाएगा। हम बोलेंगे अच्छा ठीक है कल से मैं पूर्ण त्याग सबको त्याग कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो परमार्थी बनना है तो सबको त्याग कर दो, तो इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम भले कॉन्शियसली कर ले, पर हमारे बॉडी को एक एक चीज़ को त्याग कराने का हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अच्छी चीज़ का प्रैक्टिस तो बुरे त्याग का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छे हैबिट्स का प्रैक्टिस तो बुरे हैबिट को त्यागने का भी तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना। नहीं तो कहाँ से बॉडी को तामसिक से निकालने के लिए त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। तो बॉडी को तो तामसिक से रजो से सतो में लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए त्याग बहुत इम्पोर्टेंट, उससे बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी होगा। क्योंकि त्याग से क्या होता है, हम खुद को और डर्टी जो है वो है उसको हम शुद्ध करेंगे, पर जो और तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, और गलत तो कुछ, क्योंकि हमने त्याग दिया उस चीज़ को, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे।
त्यागना है ना, वह बुद्धि में से निकाल देना उस चीज को। वो जब सामने आएगा तो दिखे, सामने आएगा तो हर चीज दिखेगा, पर वो कुछ है ही नहीं तो भी हम उसके बारे में सोचते नहीं बैठे, क्योंकि उसको हमने त्याग दिया। इट इज़ आउट ऑफ माई माइंड, आउट ऑफ माई प्रायोरिटी लिस्ट। जो प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर है, वो मेरे बुद्धि से बाहर है, तो उसको मैं याद नहीं करते बैठे हैं। सामने आ गया तो ठीक है, मुझे मालूम है मेरी त्याग की चीज़ है, मुझे अड़चन देगी, तो फिर इसको युक्ति से हम हटाएंगे, वो हम कर सकते हैं। पर हमको क्या करना है, त्याग का मतलब ये होता है हमको उसको सतत याद नहीं करना, उसका मनन चिंतन नहीं करना, घड़ी घड़ी वो याद में नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो हमको अलर्ट होना है कि क्यों आ रहा है, अभी भी थोड़ा उसका अंश रहेगा बॉडी में, तो फिर से त्याग, फिर से त्याग। जब पूर्ण आपने उसको पूर्ण थोड़ा भी आपके उसमें है, तो वो आपके इसमें याद में हो ही नहीं सकता है, वो आ ही नहीं सकता है। कुछ तो है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तभी है, तो भी त्याग नहीं हुआ है आपसे पूर्णतः। और त्याग हो गया तो आपके ख्याल में आएगा ही। त्याग इतना पावरफुल होता है। सोचो आप कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है और बुद्धि में घड़ी घड़ी सपना बन के आ रही है, कोई बुद्धि में वो घड़ी घड़ी आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको कोई चीज़ में फोकस करने नहीं दे रही है, तो उसका त्याग करने आप सीख गए तो कितना बड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। आप सोचो, कोई ऐसा बैड हैबिट है स्मोकिंग ड्रिंकिंग का, अगर आप त्याग की शक्ति से उसको त्याग सकोगे, कितना कितना इंपॉर्टेंट है, सोच के देखिए उसको। तो इसको सीखने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? छोटी छोटी चीज़ से कीजिए ना। जैसे सुबह को एक कलर को त्यागे, और कैसे पूरी जिंदगी नहीं, ठीक है, ये सूर्यास्त से दूसरे सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय तक, यानी आज मॉर्निंग जैसा सूर्योदय हुआ, फिर नेक्स्ट सूर्योदय तक उसको नहीं खाना है, वो कलर को कपड़ा नहीं पहनना है, वो कलर का कुछ खाना नहीं है। तो क्या हम अलर्ट रहते हैं? ऐसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। फिर एक दिन कोई पर्टिकुलर मीठा खाना ही नहीं, ये सूर्योदय से लेकर नेक्स्ट सूर्योदय तक मैं मीठा नहीं खाऊंगा, या मैं ये ग्रेन को नहीं टच करूंगा, कोई भी चीज़, या तो मैं पैक फूड को नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी बाहर का खाना पानी कुछ भी नहीं पीऊंगा। ये सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय तक क्या प्रॉब्लम है? तो आप क्या करोगे, बॉटल लेके जाओगे, आप थोड़ा केयर करोगे, टिफिन लेके जाओगे, तो आपको कुछ खाना नहीं है ना। तो कैसे हम केयरफुल हो जाते हैं, तो उससे हमारा हैबिट्स चेंज होता है ना। तो ये हमको याद रखना। तो इसमें क्या है कि हमको अभी जो मैं बताया ना, इसमें क्या है, शुभ और अशुभ परित्यागी, यानी शुभ को भी त्याग देवे, तो ये तो डिस्टर्बिंग वाली बात है ना। कोई बोलेगा शुभ को हम कैसे त्यागे? शुभ को त्यागना चाहिए क्या? कुछ को लगता है ये स्टेट, ये जो एक शब्द है इसमें लिखा है शुभ अशुभ परित्यागी, ये क्या लगता है, ये सही है कि क्या है? अभी गीता में तो प्रमाण है, तो इसको कोई बता सकता है इसका क्या महत्व रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें स्ट्रेस कर रहा हूँ। ये अभी क्लियर हो जाएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा इसको क्लियर करूँ। शुभ अशुभ को परित्यागी, शुभ को भी त्याग लो, परिशुद्ध को अशुभ को भी त्यागो। अशुभ को तो हमें त्यागना ही, पर शुभ कार्यों को, हाँ सर, त्याग सर। हाँ, मतलब सुख में भी ज्यादा खुश नहीं रहने का और दुख में भी ज्यादा दुख के नहीं रहने का। नहीं, ये बोल रहा है अशुभ और शुभ को, कार्य कोई कर्म को ही त्याग दो। सही है। हाँ? मुझे लगता है पर्सनली, क्या हो गया? पर्सनली लग रहा है सही है, सही है, सही बोल रहे हैं। सही नहीं लग रहा क्या? अशुभ को नहीं त्यागना चाहिए? नहीं, सही लग रहा है मुझे। अच्छा, शुभ को भी त्यागना चाहिए? हाँ, वो उससे अटैचमेंट, मुझे लगता है कि अटैच नहीं होना चाहिए ज्यादा। अटैच ये नहीं मुझे, होना चाहिए, यानी त्याग कर्म करना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। हाँ और इधर तो त्याग की बात हो रही है ना। सर शुभ अगर कर्म करना चाहिए, बट उन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए, यानी शुभ कर्म करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए यानी। करना, त्याग जरूरी है, बट शुभ कर्म करे, बट अहंकार ना करे। यानी शुभ कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। शुभ कर्म को क्यों त्यागेंगे? हाँ,
शुभ कर्म का भी फल जो लेना है ना, उसका फायदा उसको त्यागना पड़ेगा। हाँ फल को त्यागना, अच्छा, उसका एक्सपेक्टेशन नहीं रखे उसमें के फल का, वो हाँ कैसे होगा? कर्म को ही त्यागने की बात हो रही है इधर, इधर थोड़ी ना हाँ फल। सर। इधर किधर लिखा है क्या? क्या शुभ अशुभ परित्यागी? सर फॉर एग्जाम्पल अगर हम अ, दान कर रहे हैं, हम्म दान करने पर ये सोच रहे कि लोग मेरी तारीफ करे, हम्म। कि ये मेरी बढ़ा चढ़ा के तारीफ करे, तो वो हमारा त्याग नहीं हुआ। बट शुभ कार्य ही है ये दान करना। कैसे शुभ हुआ? दान करना शुभ कार्य ही है ना सर। शुभकारी इसीलिए क्योंकि जिसको जरूरत रहेगी उसको वो चीज मिल गया ना। पात्रता। आओ अगर एक चोर है, उसको पैसे, उसको मैं चाकू दे दूं, तो वो किसी को चाकू दिखा दिखा के चोरी करे, अब बंदूक दे दूं, उसको चाहिए था, बोला मेरे को चाकू दे दो तो मैं कुछ फल वल काट के खाऊंगा, कुछ करूंगा, मैंने बिगड़ देखो उसको चाकू दे दिया, अब वही चाकू से तो को डरा डरा के पैसा कमा रहा है। चले, क्या लगता है शुभ, इसमें क्या लिखा है? शुभ अशुभ, सोचो इसमें जो लिखा अगर क्या है? परित्यागी, मेरे- शुभ अशुभ परित्यागी। ये सब परमात्मा ही का ही है, हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ, कर्ता भाव इसमें हटाना, यानी क्या? कर्ता भाव का हटा, सब परम कर्ता कौन है? परमात्मा। तो वो कैसे हटेगा? कर्ता भाव कैसे हटेगा? कोई बता सकता है? ये सब मैंने बताया हूँ, पर ये जब परमात्मा ने श्लोक में डाल दिया परमार्थ है। होके, हाँ, परमार्थ होकर। वेरी गुड, परमार्थी हो गया। इसमें से स्वार्थ को हटा देना है, परिवार को हटा देना है, और परोपकारती भी हटा देना है, तो हम क्या हो जाएंगे? परमार्थी। और परमार्थी हो गए तो क्या हो गया? जो परमात्मा का हम पूर्ण निमित्त स्वरूप हो गए ना, परमात्मा ही कर रहे हैं हमारे, तो उनका कार्य वही करता हो गए। भाई जो आप ही करो, पुण्य भी आपका, पाप भी आपका। फिर आपको अशुभ भी कार्य लगे, सबको अशुभ लगेगा आप कुछ कर रहे हो तो, हम जब परमार्थ कर रहे हैं तो वो अशुभ का है। वो बुद्धि में हमको किसी को, अभी कृष्ण जो कर रहे थे, वो इसको दुर्योधन की माँ को अशुभ कार्य लग रहा था, मेरे सब 100 पुत्रों को मार दिया, क्या शुभ है क्या? वो तो बेचारा अर्जुन नहीं लड़ रहा था, वो तो अच्छा बच्चा था, वो तो नहीं लड़ रहा था, वो तो बहुत प्यारा था। वो बोला था मैं क्यों मारूं अपने भाइयों को, मैं क्यों मारूं भीष्म पितामह को, तो इतने अच्छे मेरे प्रिय है, मैं क्यों मारूं अपने गुरु को, जिसने मुझे ज्ञान दिया उसको ही मैं मार दूं, जिसने मुझे सिखाया उसको मार दूं? कृष्ण बोले मारना पड़ेगा भाई। तो कृष्ण तो अशुभ कार्य कर रहे थे, उनको शाप दी गांधारी ने, क्योंकि उसकी बुद्धि को समझ में नहीं अशुभ कार्य कर कौन रहा है। वो अर्जुन उसको अशुभ दिख रहा है, पर उधर कौन, उधर किसको, कोई इंसान को नहीं मारा जा रहा है, धर्मियों को मारा जा रहा है। तो धर्म की स्थापना के लिए स्वयं परमार्थ आए, यदा यदा ही धर्म से, वो खुद आए हैं और वो धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो अधर्मी लोग तो ही ना बचेंगे। वो तो काल रूप में देख लिया सब, ऑलरेडी सबका मौत डिक्लेयर, सबका बोलते हैं डेथ वारंटी साइन हो चुकी है, सबका डेथ निश्चित हो चुका है। सिर्फ निमित्त अर्जुन को बनना था, जिसको जो निमित्त किसको बनना है वो बनेगा निमित्त, और पूरा श्रेय उसको, उन लोग को ही जाएगा उसके प्रति। उसके बाद जो जीत का श्रेय, जो जीत का जो भी बेनिफिट है, वो गया तो पांडवों को ही ना, कृष्ण को तो ही ना मिला कुछ भी। राज्य मिला पांडवों को, नाम शौहरत मिली पांडवों को, धन दौलत मिला पांडवों को, कृष्ण को क्या मिला? शाप मिला। क्यों? क्योंकि अशुभ कार्य किए लगा सब। तो इसमें हमको समझना है शुभ अशुभ का बहुत डिटेल में हमको समझना है। हम शुभ अशुभ को ऐसे ही बोलते ना, ऐसे प्रिटेक्स्ट में, ऐसे ऊपर ऊपरी तरह पे नहीं ले बोलते, ऊपर से देख के हम शुभ अशुभ नहीं बोल सकते, हमको उसको धर्म और अधर्म के तराजू पे देखना पड़े, तो हमको शुभ अशुभ मालूम पड़ जाए, क्लियर मालूम पड़ जाए। फिर ऊपर से सुपरफिशियल देखे गए तो हम फंस सकते हैं, बुरी तरह फंस सकते हैं। हमको लगेगा भाई ये अशुभ है, पर वही शुभ होगा, और जो शुभ लगेगा वो अशुभ होगा, है ना? तो ये हमको समझना। इसमें हमको क्या करना है, एक बहुत
बेहतरीन चीज़ है कि इसमें अगर शुभ को त्यागना है तो कठिन है, तो हम क्या करने का, उसके पीछे के भाव को, स्वार्थ को त्याग देने का। तो हमको क्या करना है, उसके पीछे के भाव, स्वार्थ को, परिवार को और परोपकार को त्याग देना, वो भाव को त्याग देना। तो हमको शुभ कार्य को त्यागने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक शुभ क्या हो जाएगा। तो हम लोग भाव के पीछे के भाव को त्याग दिया ना, तो शुभ कार्य कौन करेगा, परमार्थ करेगा ना, परमार्थी हो गए। तो परमार्थ जो भी करेंगे वो मंगल ही है। उसमें कौन, परमार्थ स्वयं जो क्रिएटर्स खुद कर रहे हैं, जो मेन क्रिएटर है, मास्टर क्रिएटर, उनके वो जो करेंगे वो मंगल ही करेगा ना, उनसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। उनको कौन सजा देगा, उनको वो स्वयं धर्मराज है, उनको कौन सजा देगा। हर लॉ उनके अधीन है, हर देवी देवता उनके अधीन है, हर विभूतियां उनके अधीन है, पूरा क्रिएशन उनके अधीन है, जीव अजीव सब कुछ, माया शक्ति, योग माया, सब कुछ उनके अधीन है। तो कौन, सब कुछ उनके अधीन है, सब उनसे ही पल रहा है, हम भी उनसे पल रहे। हर लॉ, हर सृष्टि, हर पूरा सृष्टि का हर नियम सब उनसे ही निकला है, वही पालन करता है हर एक। तो ये चीज समझ गए तो हमको ये बहुत इजी हो जाएगा कि परित्याग, क्योंकि हम क्या हुए, हम करता है ही नहीं, परमार्थ ही करता है, वो परम करता है। हम तो बस हमारे वो परमार्थ ही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ साक्षी बन के देख रहे भाई। दुनिया को ये लगेगा कि वो मैं कर रहा हूँ, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, अपन परमार्थ ही कर रहे, स्वयं परमार्थ कर रहे। ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, हमको साधना पड़ेगा, है ना, धीरे 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 पता चलेगा। तो ये चीज़ कितना इम्पोर्टेंट, देखिए इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए अभी रीडर फिर क्या बोल रहे हैं, फुल डिवोशन में, जो फुल डिवोशन यानी क्या, उसके बाद वो शब्द क्या दिए कि भक्ति मान। सर, हाँ कर्ता भाव पुरुष है ना? हाँ, तो पुरुष का है ना कर्ता भाव, कर्ता भाव पुरुष का है और पुरुष ही परमात्मा है ना? पुरुषोत्तम ना, पुरुषों में सबसे उत्तम कौन है, परमात्मा। पुरुष क्या है, मेल फीमेल में नहीं जाना है, पुरुष यानी जो कॉन्शियस जो करता है। मेल फीमेल नहीं, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। कर्ता भाव पुरुष में है ना, जो नहीं प्रकृति है, प्रकृति पुरुष, पुरुष जो जो आत्मा है। हाँ, आत्मा यानी कॉन्शियसनेस है वो। हाँ, वो पुरुष है ना, वो पुरुष है। हाँ। तो आपने अभी कहा कि पुरुष ही परमात्मा है ना? पुरुष भी परमात्मा के अधीन है ना, सब कुछ उनसे ही निकला है, पर पुरुषोत्तम, पुरुष में सबसे उत्तम कौन है, परमात्मा। ठीक है, तो पुरुष तो हम है, आत्मा पुरुष है, तो हम भी कर सकते, कर्म पे हमारा अधिकार है। पर हम कर्म करते 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 हमको पता चल गया कि हम तो पूरी तरह हर चीज हम मंगल कर ही नहीं सकते है ना, किधर न किधर कुछ तो गड़बड़ होगा। और बहुत अच्छा भी हमने शुभ कार्य करते गए तो हमको पुण्य हमारे खाते में जमेगा। अब पुण्य जम गया तो फिर हमको स्वर्ग लोग, ऊपर का लोग मिलेगा, स्वर्ग लोग मिलेगा, तो उधर हम सब कुछ एंजॉय करेंगे, सब ऐश्वर्य को हम एंजॉय करेंगे। फिर धीरे धीरे पुण्य खत्म हो तो फिर कर्म में भूमि आएंगे, तो हमको पुण्य भी नहीं चाहिए ना। तो हमको क्या करना है, साक्षी बन के परमात्मा को, सब तेरे को ही करना, आप ही करो। तो वैसे भी आप करता हो, परम करता तो आप ही हो ना, क्योंकि पुरुषोत्तम का, पुरुष सब पुरुषोत्तम का ही पार्ट है ना। सच्चिदानंद का चित्त है ना हम, और प्रकृति सत्यम शिवम सुंदरम है। जो हमारा बॉडी है, मन बुद्धि है, अहंकार है, सब क्या है, ये शक्ति का है ना, क्या है, प्रकृति का पार्ट है। और हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो क्या पार्ट है, वो जीव शक्ति का पार्ट है ना, पुरुष, ये सब पुरुष बोलो उसको, उसमें। और वो पुरुषोत्तम कौन है, परमात्मा, वो भी परमात्मा से निकला है, दोनों भी जीव शक्ति और ये सब परमात्मा से ही निकले है ना। तो समझ में आ रहा है, थोड़ा तो ये होगा, 3 लाइन है वो, हमको देखो उसको साधना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। हाँ, समझा मुझे।
समझ गया? हाँ अनीता, समझा क्या? हाँ सर, प्रकृति और पुरुष का पता चला मुझे। ओके, वेरी गुड। तो अभी इसीलिए हम भी तो क्रिएट करते रहते हैं ना हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ हाँ, कुछ ना कुछ क्रिएट करते, तो हम भी क्रिएटर ही है ना, पर हमारा विस्तार हमारे बॉडी तक है, बॉडी और तक बॉडी है। से थोड़ा ओरा में भी है, तो थोड़ा बहुत हमारा विस्तार हमारा बॉडी से थोड़ा आगे हो सकता है। हमारा विस्तार उतना तक तो और हम करते हैं ना। और हम अपने कॉन्शियस को एक्सपांड कर सकते हैं जैसे पहले के ऋषिज करते थे। हाँ, वो इसीलिए बिना खेत में जाए वो लोग वहाँ का सारे वो बोलते हैं ना, एक एक स्पेस का बता देते थे कि कहाँ क्योंकि वो मतलब क्या क्या हो। परमार्थी बनने से ही होगा ना। हमारा तो विस्तार लिमिटेड है, आत्मा का तो विस्तार लिमिटेड है, पर परमार्थ का विस्तार, पुरुषोत्तम का विस्तार कितना है? अखंड ब्रह्मांड है। तो हम अगर पुरुषार्थी बन गए, परमार्थी बन गए, तो परमार्थ तो हमारे थ्रू कार्य करेगा ना सब। हम साक्षी बन के सब देख सकते हैं ना। अगर तुम समझो तुम्हारी बुद्धि को परमात्मा यूज कर रहे हैं, तुम्हारे थ्रू कार्य कर रहे हैं, और तुम उधर बैठे हो, अगर समझो अभी अर्जुन है, अभी अर्जुन रथ में बैठा है, कृष्ण चला रहे, कृष्ण सब कर रहे हैं, तो अर्जुन तो पीछे रथ में बैठ के सब देख रहे हैं ना, एंजॉय तो कर ही रहा है ना सब। तो वही बात है ना, चला रहे कौन? परमात्मा। तो हम सिर्फ साक्षी बन के देख रहे, पीछे हम रथी हुए, हम बैठ के देख रहे, बस रॉयल है हम। सब तो परमात्मा ही कर रहे हैं, हमको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा वजह सब परमात्मा कर रहे हैं। सबको लगेगा कि हम कर रहे हैं, पर वो कर कौन रहे? परमात्मा कर। यही तो अद्भुत है, ये अद्भुत है। ये एक्सपीरियंस सबको होगा, धीरे धीरे होगा। कभी देखो आप ऐसे कुछ कर जाओगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आपने किया, या आपने बोला, या आपने सोचा, बस वो हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। फिर आपको जैसा फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर भी जब क्रिकेट खेलता था, वो एक एक शॉट खुद देखता था। जब टीवी पे देखता था तो बोले बाप रे, उसको भी खुशी होती थी मैंने मारा। ऐसा हो सकता है कि 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है बॉल को आर पार होने के लिए। वो सामने वाला क्या सोच रहा है हमको नहीं पता, वो क्या बॉल डालने वाला हमको नहीं पता, हवा कैसे चलने वाला हमको नहीं पता, हमारा थॉट प्रोसेस अंदर कैसे चल रहा है हमको नहीं पता। हर बार जो हर पूरे स्टेडियम से हमको जो वाइब्रेशन आ रहे कैसे अफेक्ट हो रहे हैं हमको नहीं पता। कॉस्मोस में जो इक्वेशन है हमको नहीं पता, हमारे उसको हमको कैसे अफेक्ट करेगा हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता। पर वो 6 इतना अद्भुत 6 मारे, कैसे मारे? परमात्मा ने मरवाया, क्योंकि आपने अभ्यास किया। अभ्यास करते 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 परमात्मा ने आपको, उनकी लीला थी, हो जाते कि आप जीतो, तो आपसे वो कार्य करा दिए, आप सक्सेसफुल हो गए। आपको लगता है मैं सक्सेसफुल, अरे परमात्मा ने तो, उसके पीछे कुछ रीजन होगा, और रीजन तो जानो। अरे आपको सक्सेसफुल बनाया परमात्मा ने, क्यों बनाया? कि आप परमार्थी होके और कुछ अच्छा कार्य करो, परमात्मा का कार्य करो। वो छोड़ के हम फिर भौतिक में घुस जाएगा, अरे मैं 6 मारा, मैं बस बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, बाकी सब तुच्छ है, तो खत्म हो गई। वहाँ से आपका फॉल चालू, फिर वो मैजिक नहीं होगा लाइफ। मैजिक के लिए आपको परमार्थी होना पड़ेगा, परमार्थी से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या दिया? अभी क्लियर हो गया सबको? कोई क्वेश्चन है अभी इससे पर्टेनिंग? तो अब इसमें क्या दिया? अभी लास्ट जो दिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऐसे जो आत्मा, ऐसे जो भक्तिमान होते हैं, यानी भक्ति में पूर्ण समर्पित, ऐसे जो पूर्ण समर्पित आत्मा है, या भक्ति में पूर्ण पूर्ण समर्पित, यानी पूर्ण तरह क्या बोलते हैं उसको, वर्ड क्या है? भक्ति में परिपूर्ण हो, जो भक्ति में परिपूर्ण हो या फिर पूर्ण समर्पित हो, ऐसे आत्माएं परमात्मा के प्रिय है। ऐसे भक्त परमात्मा के प्रिय है। सोचो, इतना इसमें स्मॉल स्मॉल पॉइंट से हमको परमात्मा ने गाइड किया। तो अभी यहाँ तक का ये श्लोक हम यहाँ 17 यहाँ कंप्लीट करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी इसमें? नहीं है क्वेश्चन? तो कौन कीर्तन करेगा? हाँ बोलो ना। क्या बिना त्याग के भक्ति अधूरी है?
बिल्कुल। जब त्याग ही नहीं करो तो बॉडी को कैसे त्याग पाओगे? अगर त्याग का प्रैक्टिस ही नहीं की तो बॉडी, जब भौतिक बॉडी जब छूटेगा तो उसको त्यागोगे कैसे? क्योंकि क्या होता है, जब परमार्थी हो गए तो आपका बॉडी तो फर्स्ट क्लास रहने वाला है। तो अचानक आपका कार्य हो गया, परमात्मा ने बोला चलो बेटा परमार्थी हो, चलो परम धाम लेके आता हूँ। आपने त्याग का प्रैक्टिस ही नहीं किया तो बॉडी को आप छोड़ोगे क्या? अब बॉडी को ही नहीं छोड़ोगे तो बॉडी के साथ दुनिया भर का रिश्ता है, दुनिया भर का तामझाम है, कैसे छोड़ोगे? सोने के पिंजरे में आप कह दो सब, आपका इतना प्रोजेक्ट बोलेगा अभी तो इतना मेहनत करके मैंने इतना कुछ बनाई, समझो गुरुकुल बन गया, सब बन गया, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, सब परमार्थी हो रहे, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, इतना मेहनत से हम बनाए, अभी जस्ट बनाया और परमात्मा बोले बेटा वाह तुमने क्या काम किया, अभी तुम्हारा काम हो गया चलो मेरे साथ। तुम बोले अरे क्या गजब है भाई, हम जब मेहनत कर रहे थे तब तक तो यहाँ हम मेहनत ही कर रहे थे, अभी सब बन के रेडी हो गया है तो आप बोल रहे चलो। तो चलेगा क्या बोलो? हाँ अरे कुछ पूछ। हाँ चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा। हाँ चलेगा। चलेगा बोल रहे, उसके लिए त्याग, त्याग का प्रैक्टिस होना चाहिए, छोटा छोटा त्याग, तब जाके आप बहुत सर हाँ तो हमें त्याग करना कहाँ से स्टार्ट करना है, बेसिक लेवल बताइए ना नींद उसका। का त्याग, सुबह उठो नींद का त्याग करो, 3 के बाद, 3:30 के बाद, 4 के बाद नहीं सोना है, 4:30 के बाद नहीं, एक टाइम तो पकड़ो, ब्रह्म मुहूर्त का आधा घंटा तो मिले, 4:30 के बाद नहीं सोना है, खत्म हो गई बात, त्याग करो नींद का। सर नींद को छोड़ के। हाँ नींद को छोड़ के तो खत्म हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर वही बोला उसी को नहीं छोड़ना है तो बाकी क्या छोड़ोगे? बाकी छोड़ के मतलब भी नहीं है। मैं नींद का त्याग यानी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नींद कंप्लीट नहीं करना है, आपको 4:30 के बाद सोना नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जल्दी सोना है, प्रैक्टिस करना है कि योग निद्रा का प्रैक्टिस करना है, कम समय में नींद को कैसे पूरा करूँ, हमारा योग में है ना, तो वो बिगड़ सोचे समझे कुछ बोल देना। नींद क्यों नहीं त्यागना है? नींद को छोड़ के यानी नींद का आपको उसके नींद को क्यों, तो नींद कंप्लीट होना चाहिए ना, तो उसके लिए जल्दी सो सकते हैं, या तो हम इतना क्वालिटी हमारा नींद का इम्प्रूव, योग निद्रा से हम इतना शक्ति इतना सिद्धि हासिल कर ले कि हम 4 घंटे में हम नींद कंप्लीट कर दे। अरे कोई लोग 1 घंटे में पूरा नींद कंप्लीट करते, कोई लोग कुछ क्षण मात्र में पूरा नींद कंप्लीट करते, वो योग निद्रा की शक्ति है। तो फिर त्याग का सोचेंगे तो शक्ति डेवलप कर सर सकते हैं। त्याग में और क्या क्या होगा? क्या त्याग में और क्या क्या त्याग कर सकते हैं? जैसा नींद का त्याग हो गया, बुरी आदतों का त्याग, बुरी आदतों में क्या हो सकता है, बाहर का जंक खाना, अरे भूखे रहेंगे तो अच्छा है, भूखा रहना अच्छा है, पर हम बोले थोड़ा भूख लगा, किसी को तो भूख भी नहीं लगता है, वो तो दुकान सामने दिख गया मन बोला खा लो ना भाई, सब खा रहे, इतने लोग गर्दी में लाइन लगा के खा रहे, तू किधर इधर क्यों इतना सोच रहा है, खा लेने की, इतना तो खाने में क्या फर्क पड़ता है, 100 ग्राम 50 ग्राम तो है वो, बस खत्म, त्याग गया आपका। नहीं तो नहीं, भूखी रोलोगे मैं वो नहीं खाऊंगी, जेब में पैसे पड़े हैं फिर भी मैं नहीं खाऊंगी, कोई फ्री में दे रहा है तो भी मैं नहीं खाऊंगी, त्याग का मतलब इतना। तो धीरे धीरे आपको उस चीज़ का हैबिट हो, फिर ये खाने पीने की बात हो गई, फिर क्या अपने अपने बुरे हैबिट्स में क्या होता है, और भी सोचो और क्या हैबिट हो सकता, सोचेंगे तो बहुत मिलेगा। गलत संगत। गलत संग, हमको मालूम है संग का रंग चढ़ता है, हमको ज्ञान मिला है, हमको सत्संग करना है ना, सत का संग करना है, असत का संग नहीं करना है, या गंध का संग नहीं करना है, गंध के साथ रहोगे तो आप भी गंध बन जाओगे, हम बोले कि ऐसे कहते मैं तो एकदम योगी हूँ, अरे योगी लोग भी सत्संग करते हैं, उन लोग भी, योगी का मतलब ही है संग, अच्छे संग में रहना, उन लोग बुरे संग में रहेंगे ही, तुमको मालूम है रंग चढ़ता है, कितना भी बड़ा योगी हो तो शरीर तो योगी हो कैसे हुआ, खुद को बॉडी को शुद्ध करके ना, बॉडी को तामसिक से रजो से सतों में लाके, और फिर बॉडी को उसके साथ आ गया तो फिर सतों से फिर रजो में जाएगा, फिर रजो से फिर तमो में जाएगा, वो जैसा
कोई चीज आगे बढ़ता है उसको ऊपर मेंटेन करना डिफिकल्ट है। तामसिक में तो यूं आ जाएगा, सतो तक लेके आना बहुत मेहनत है। अगर उधर कंटिन्यूसली सतो तमो का प्रभाव पड़ रहा है बॉडी में, तो कितना रोक के रखोगे इस चीज को, आपको वहां से निकलना पड़ेगा ना। तो संग का त्याग करना है, अधर्मियों का त्याग करना है, पूर्ण त्याग, अधर्मियों का पूर्ण त्याग। नहीं समझना, उसको त्याग करना जरूरी है। ऐसे कार्यों का त्याग, स्वार्थ का त्याग। स्वार्थी हमको नहीं बनना है, किधर भी हमको स्वार्थ दिखा वो कर्म का ही त्याग, जिसमें हमको स्वार्थ का भाव आ गया वो कर्म ही नहीं करे। अचानक आ गया अरे इसमें मैं करूंगा तो मेरे को ये फायदा होगा, वो कर्म को ही त्याग दो, मगजमारी नहीं। बुद्धि बोलेगा क्या कर रहे हो यार, वो करने वाले थे सडनली क्यों नहीं कर रहे हो यार, स्वार्थ क्यों लाया, स्वार्थ का मन ने क्यों बात किया। इधर स्वार्थ का तो थॉट आया मैं त्याग दूंगा कर्म, तो बॉडी भी डरेगा, बोले भाई कुछ खाएगा ही नहीं इस चक्कर में। जिधर बॉडी ने बोला टेस्टी है, त्याग। अरे वो खा रहा है, अमिताभ ने खाया था बोल के मैं वो हीरोइन ने खाई बोल के मैं वो खाना है, वो हीरो ने खाया बोल के खाना है, त्याग। मैं नहीं खाऊंगा अभी, मन ने बोल दिया, फिर मन को तो दुकान ही बंद। जिधर मन ने कुछ उंगली किया तो त्याग। तो मन बोलेगा कुछ मिलेगा ही नहीं, इससे अच्छा क्या करो, बॉडी क्या करेगा, मन को ही चुप करा देगा, बोलेगा भाई मेरे को चाहिए। वो बोलेगा क्या, वही मन बोलेगा ये तो प्रसाद है खा लो, फिर हम खाएंगे। तो वो लाइन पे आ गया ना, फिर वो त्याग। फिर प्रसाद है तो फिर हम देखेंगे सामने देने वाला कौन है। भले मन तो बोल रहा है प्रसाद है खा लो, तो हम मन का तो सुनेंगे नहीं, सामने देखेंगे। अगर वो मन बोला होता खा ले बेटा बहुत काम की चीज, तो हम नहीं, त्याग। तो वो चुप हो जाएगा, अभी कुछ बोलेगा नहीं, फिर हम देखेंगे कौन दे रहा है। अधर्मी दे रहा है तो त्याग, वो किसने बनाया, अधर्मी बनाया तो त्याग। सिंपल, कुछ बोलना ही नहीं, मैं नहीं खाऊंगा बस, आज मेरा त्याग है, मैं इस खाने को त्याग चुका हूँ, खत्म हो गई बात। कौन जबरदस्ती नहीं कर सकता, कौन करेगा जबरदस्ती, किसमें हिम्मत है। मुंह तक डाल सकते हैं, वो अंदर मुंह के निगलना तो हमको ही है ना। निगल भी दे तो हम वॉमिट करके निकाल सकते हैं, ये मैंने किया एक बार। बहुत आसान है, क्या किसी पानी पीना है, घटाघट घटाघट पी के उंगली डाल के सब पूरा खा, पेट साफ हो जाता है, पूरा साफ हो जाता है। अब बोलो, मन भी बोलेगा भाई किससे ना पाला पड़ा है, इससे अच्छा चुप रहने में अक्लमंदी है। मन को लाइन में लाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, त्याग से अच्छा कोई तरीका नहीं। मन को भेदना है तो त्याग जरूरी है, नहीं तो मन को आप भेद ही नहीं सकते। मन को सिर्फ त्याग से ही लाइन पे लाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। किसी ने यहाँ एक भी त्याग किया है, छोटा छोटा त्याग, बड़ा त्याग को भूल जाओ, अभी छोटे छोटे त्याग, छोटे। ऐसा लगता है ये गली में सब अधर्मी लोग का गली है, वो गली को त्याग, वो गली से मैं जाऊंगी ही नहीं, स्पेशली गर्ल्स लोग को। भले रूट छोटा है, शॉर्टकट रूट है, ये लॉन्ग कट है, पर वो शॉर्टकट रूट में अधर्मी लोग का ज़्यादा उन लोग दिखते, उन लोग है, उनका वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है, वो रूट को त्याग करके देखो, एक दिन के लिए, आज के लिए नहीं। आज मेरे को खुद को शुद्ध रखना है, मेरे को त्याग का सीखना है, आज नहीं। फिर तुम बड़ा रूप तुमको अच्छा लगेगा, जल्दी निकलो, और क्या है। बस वो नहीं त्यागना, तुमको प्लान करना पड़ेगा, ये लंबा रूट है, तो इसमें मुझे 15 मिनट और लगेगा, तो मैं 15 मिनट जल्दी निकलना पसंद करूँगी, और अधर्मी लोग के साथ नहीं जाऊँगी, उधर उनके साथ नहीं जाऊँगी। त्याग, क्योंकि अधर्मी इतने घातक बन सकते हैं कि वो आपका एक त्याग का डिसीजन, क्या पता आपको कितने प्रॉब्लम से बचा दिया, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई कंटिन्यू वॉच करता रहेगा, रोज 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 हो जा रहे, फिर इसके मन में थॉट आएगा, वो थॉट कितना गंदा है, कितना खतरनाक है, हमको नहीं पता किसके मन में क्या पल रहा है। हमको अधर्मी लोग तो कुछ भी सोच, उनको कोई सीमा नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं हो, किस हद तक जा सकते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने, वो लड़की को मालूम ही नहीं पड़ा, उसको तेजाब डाला था, उसके चेहरे पे एसिड डाला था, किसने डाला। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा एक वही एरिया का लड़का, उसने डाला, और वो लड़की उसको पहचानती नहीं, वो लड़का उसको स्कूल से देख रहा है, उसको अपना मान चुका है वो,
वो उसको ही जी रहा है, उसको अपना मान चुका है, उसको 24 उसके बारे में सोचते हैं, तो उसको कब निकलती है, किधर जाती है, सब उसको मालूम है। इसको कुछ भी नहीं मालूम, और उसको अचानक उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख के उसको गुस्सा आ गया और उसने एसिड डाल दिया। सोचो, न लेना न देना। तो वही बात है ना, इसलिए हमको ये ध्यान देना है, और कि भाई हम क्या पहनते हैं, क्या हम काम कर। कोई कोई लड़कियां इतना खिलखिलाती चलती है, उसको मालूम ही है, एकदम खिलखिलाते, ऐसे खिलखिलाते चलते कि बाप रे बाप, सबका ध्यान उनके पास जाएगा ही जाएगा। तो कीर्ति है ना, वो भी खिलखिलाती कीर्ति, ऐसे खिलखिलाते हुए चले गए कि बाप रे बाप, सबका ध्यान जाएगा। जोर से बात करते हो, एकदम स्माइलिंग फेस, जैसे कि लॉटरी लग गया हो कुछ। हर एक का ध्यान जाएगा ही जाएगा, उसमें से कौन क्या सोच रहा है। अधर्मी तो कुछ भी सोच सकता है, और कुछ कुछ अधर्मी को तो पैसे उस बात के दिए जा रहे हैं, बख्शीश दिए जाते हैं। कैसे उसको ये करो तो बख्शीश मिलेगी, तो उन लोग तो नहा धो के पीछे पड़ेंगे ही ना। फिर हम बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेरे को ही क्यों ये किया, मैं तो ही ना कुछ की। अधर्मियों का कुछ भरोसा थोड़ी ना है। तो इसलिए ये त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। त्याग हमको कब बचा देगा हमको नहीं पता, क्योंकि कुछ चीज़ें होने से पहले हम वो चीज़ की है। जैसे मैंने जहर खाया ही नहीं तो मेरा तबीयत बिगड़ा ही नहीं, खाता तो होता ना। अगर मैंने खाया ही नहीं तो मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, तो ये भी तो एक प्लस है ना। और खाता तो कितना प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ये होता है, इतना खर्च हो जाता, मेरा मेहनत का पैसा चले जाता, क्या क्या होता। एक छोटे से त्याग से मैंने बचा दिया ना, तो हमको लगता है हमको त्याग से क्या मिला। अरे तुमने बहुत कुछ बचा दिया, हमको मालूम नहीं है बस। अगर हम वो खाते तो आगे क्या होता तो मालूम पड़ जाता, हमको मालूम पड़ेगा ना, पर वो नहीं मालूम पड़ेगा ना। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा हैबिट कैसे बचा सकता है। अभी एक क्लाइंट थे जो मेरे एक सेंटर, बोरीवली ईस्ट में एक सेंटर था। एक क्लाइंट थे, उनको सुबह वॉकिंग का हैबिट था, 7 बजे का वॉकिंग, पूरे ग्रुप में जाते थे। नेशनल पार्क 7 बजे बंद हो जाता है, जो वॉकिंग मॉर्निंग के वॉकिंग के लिए जो लेते हैं ना, उनके लिए 7 बजे तक उनको जाना पड़ता, 7 बजे उनको छोड़ देना पड़ता है। तो उन लोग पूरा ग्रुप जल्दी जाके 7 बजे उन लोग छोड़ देते थे। तो उन्होंने मुझे बोला 7 बजे आप सेंटर खुला रखोगे क्या। तो हम लोग पूरे ग्रुप में आए थे। तो मैंने तभी मेरे एक स्टाफ थी सुल्ताना करके, उधर काम करती थी, वो उसने बोली मैं आऊँगी 7 बजे, और उसने सेंटर 7 बजे चालू किया। सोचो 6 बजे वो निकलती थी घर से, क्यों, एक ग्रुप के लिए, क्योंकि 7 का ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था। तो 7 का ग्रुप यानी सोचो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो हमने तभी मैंने सेंटर लिया था, नया था मैं एकदम। तो 7 का ग्रुप आ रहा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा था। तो ये मान ली, तो 7 बजे उन्होंने आके चालू किए। मैंने उनको एक्सप्लेन किया, कुछ महीने के बाद उन्होंने एक अच्छा हैबिट स्टार्ट किया थेरेपी लेने का 7 बजे। उसमें से एक अंकल मेरे को दोपहर को आके मिले, मैं करीब 12 ऐसा बजे आने का, 11:30-12 बजे आने का। तो उन्होंने स्पेशली 7 बजे वो लेके गए थेरेपी, फिर आए, वो पूछे कि सर कितने बजे आते हैं। तो मैं बोला, वो तो बोली इतने बजे आते। तो वो आ गए, फिर से आके बैठे थे मेले। मैं आया, बाइक रोका गया, मैं उनको पहचान लिया, तो आए थे ना पहले। फिर उसके बाद डायरेक्ट में वो 5-6 महीने बाद मिल रहे। मैं बोले सर क्या अचानक, बहुत अच्छा लगा आपको मिल के। नहीं, मुझे पूछना था कि थेरेपी से हार्ट ब्लॉकेज जाता है क्या। मैं बोला हार्ट ब्लॉकेज जाता है, पर हम लोग ऐसा गारंटी बोल नहीं सकते। वो किसका, कि वो ब्लॉकेज किस बात का, वो जानना पड़ेगा ना। वो कैल्शियम का है कि किसका है, कोलेस्ट्रॉल का है, किसका, हमें पता चलेगा तो हम बता सकते हैं। बाकी ऐसा गारंटी हम नहीं दे सकते, पर इससे हो सकता है। तो बोलता है कि मेरा ब्लॉकेज था, मेरे हार्ट में ब्लॉकेज था, डॉक्टर ने मेरे को बाईपास सर्जरी बोला था, नहीं अपना एंजियोप्लास्टी बोला था। तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने हमको पैसा बोला कि इतना पैसा जमा करो आप, फिर बाद में दवा खाओ, फिर आ जाओ, फिर जब पैसा जमा आ जाना तो हम करते हैं। तो उसके लड़के ने पूरा हिसाब किताब ले लिया, कितना करना है क्या करना है। बोला 1 हफ्ते पहले बोलना तो हम अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, कर देंगे। बोले ठीक है। पर इनको पैसा कलेक्ट करने में टाइम लग गया, 6 महीना निकल गया। और ये 6 महीना इधर थेरेपी स्टार्ट कर दी थी, 6 महीना आ रहे थे, फर्स्ट क्लास थेरेपी चालू था उनका। फिर बाद में फिर से 6 महीना पैसा जम गया। उसका लड़का बोला पिताजी मेरा पैसा तो जम गया, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं अपन। बोले चलो चलो बेटा, वो कर ज़रूरी है, ब्लॉकेज है तो। ये गोली खा रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ गोली से, चला रहा हूँ मैं ज़िंदगी अपनी, ये गोली तो बंद करनी है। तो उन लोग गए डॉक्टर के पास, अभी 6 महीना हो गया। डॉक्टर ने फिर एंजियोग्राफी करके देखा। वो तो नसीब अच्छा था, डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर था, अच्छा था। वह एंजियोग्राफी किया तो ब्लॉकेज दिख ही नहीं रहा हार्ट में उसको। वो बोलता है ब्लॉकेज गया किधर। ये बोलते तो मैं ऐसा ऐसा वॉकिंग जा रहा हूँ
और थेरेपी सेंटर जा रहा हूँ तो उधर मैं गया था तो ये ब्लॉकेज नहीं है, बोलता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं करने की। अभी वो डॉक्टर अच्छा कोई दूसरा था तो एंजियोप्लास्टी कर दिया होता, यानी स्टेम बिठा दिया होता, तो खोलते हैं ना स्टेम बिठा दिया होता, तो वो तो इसको बच गया। तो ये फिर तुरंत मेरे पास आए तो मैंने बताया कि देखो एक अच्छा हैबिट ने इनको वो चीज़ बता दी, अगर वो आते ही नहीं तो उनका ऑपरेशन होता, एंजियोप्लास्टी होता, एक अच्छे हैबिट ने उनको बचा दिया। तो वैसे हमको पता नहीं हमारा कौन सा कर्म हमको किस तरह लाभ दे सकता है और किस तरह हानि कर सकता है। एक बुरा हैबिट किस तरह हानि कर सकता है, एक अच्छा हैबिट, ऐसा नहीं कि सब जितने लोग वो रास्ते से जाएंगे सबको नुकसान होगा, पर किसी को तो होगा ना, क्योंकि नुकसान में किसी के पीछे तो पड़ने ही वाले, वो जितने उधर अधर्मी लोग हैं किसी ना किसी को तो उठाएंगे, किसी ना किसी को तो ना तकलीफ देंगे, तो उनको पैसे मिले जा रहे, उनको किसी ना किसी तो अटैक करेंगे ना, उनको किसी ना किसी तो उनका वो बढ़ते रहता है ना पारा, जब पारा बढ़ जाएगा ना किसी किसी को तो उठाएंगे, उनको छोड़ ना छोड़ेंगे। अब उस समय कौन बैड लक आ गया, उसका नसीब खराब रहेगा, उसका नसीब। तो जो लोग बच गए बोले कि उसका नसीब में था, हम क्या करें, हम क्या करें, उसको वो ये रास्ते में प्रॉब्लम है, इनों के बीच में जाना, इनों के करीब रहना, इनके संग में रहना प्रॉब्लम बहुत बड़ा। अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना उनके एरिया से, बहुत खतरनाक है, उनके संग में तो रहना ही नहीं है, दोस्ती वोस्ती। और सिर्फ अधर्मी, अब बोले लड़की अधर्मी चलेगी, वो भी अधर्मी कोई नहीं, लड़की कोई नहीं, लड़की लड़का को बच्चा बूढ़ा कोई नहीं चलेगा, अधर्मी अधर्मी होता है, क्योंकि उसका संग खराब हो सकता है ना, वो उसके साथ तो संग सब अधर्मी ही रहेगा ना, वो वैसे वाइब्रेशन लेके आके आपको पूरा दूषित कर देगा। तो त्याग आपको बचा सकता है, और ऐसा बचाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, पर आप बच गए आपको पता ही नहीं चलेगा। त्याग का एक खूबी है। तो त्याग आपने वो हैबिट को नहीं थाका, उसके हैबिट की वजह से जो जो अवगुण थे, जो जो विकार थे, जो जो आपके नुकसान कार्य होने वाले थे, सबको आपने त्याग दिया, तो आपके होगा ही नहीं ना वो चीज़। और अच्छे हैबिट से आपने क्या किया, वो सब चीज़ को अपना लिया, एक अच्छे हैबिट से आपने वो सब आपके लिए सब मंगल का द्वार खोल दिया, और एक त्याग से आपने सब बुरा चीज़ को त्याग दिया। तो ये दोनों चाहिए हमको। आप बोलोगे सिर्फ मैं अच्छे हैबिट से नहीं, आपको त्यागना ही पड़ेगा, तुम्हें सब बुरा चीज़ को भी तो त्याग, बुरा आपके साथ हो नहीं वो भी देखना है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा, तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आप अच्छे हैबिट से तो मंगल कार्य कर रहे हो कि एक बुरा हो गया तो खत्म हो गया ना किस्सा, आप सब अच्छा कर रहे हो, पर एक कोई चीज़ के ऐसे बुरा हो गया तो बुरे में किस्सा खत्म हो गया ना। बंगाल फाइल्स देखो तो मालूम पड़ेगा बुरा किसको बोलते हैं। एक दिन एक डिसीजन डे था, एक रात का एक डिसीजन उसको बोलते ना, एक डिसीजन एक रात का डिसीजन था, सब वो डिसाइड किए उन लोगों ने। कुछ अच्छा वर्ड है, मैंने देखा नहीं मूवी, मैं देखने वाला हूँ, तो उसमें एक दिन डिसाइड किया उन्होंने, वो एक दिन में लाखों को मार, हजारों को मार दिए, कितने लोग बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए वो एक दिन। कोई धार्मिक लोग ने सोचा भी रहेगा ऐसा कोई कर सकता है, अधर्मी लोग का कोई सीमा नहीं है, उन्हें कुछ भी कर सकते, कुछ भी, उनके लिए कोई 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 बाउंड्री है ही नहीं ना, उनको जो पाना है वो पाके हुक और क्रुक, उनको उनमें उनको कोई भी चीज़ उन्हें कर सकते हैं, तो उनको कोई कोई बांधने कोई सीमा ही नहीं है उनको। अधर्म का कोई सीमा नहीं होता है, कोई कोई यही नहीं होता है कि भाई ये करे तो पाप पुण्य, ऐसा कुछ होता ही नहीं उन लोगों में। उन्होंने हमको करना है तो करना है बस, कैसे भी करो, उठाओ मारो काटो, कैसे भी करो अपन करो। अब देख लो ना, फैक्ट है, देखो ये सब हुआ है, पूरा ईयर के साथ बता रहे कौन से दिन क्या हुआ, कौन तभी मंत्री था, कौन क्या था, सब पूरा डिटेल में है, और वो सब रिकॉर्ड्स में है। गूगल में सर्च मार के देखो ये दिन को, ये साल को कौन मंत्री था, ये साल को क्या हुआ था, पूरा डिटेल मैच होगा आपका। ये बहुत रिसर्च के साथ बनाया गया फिल्म है, ये सब बकवास नहीं, ये सब फैक्ट्स है। फैक्ट को जानने में कोई गलत नहीं है, फैक्ट को जानना ज़रूरी है, फैक्ट आपको बचा सकता है। सच्चाई जो सत्य हुआ है ना, सत्य घटना है, तो उससे आप बच सकते हो, उससे आप सीख सकते हो, तब सीखने वाली है भाई क्या गलती हुई हमसे, हम क्या चीज़ को इग्नोर करते गए, कुछ वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं, कुछ वार्निंग्स होते हैं, आप जब चलते हो कुछ कुछ वार्निंग आपको मिलता है, कोई एक साथ नहीं करता, कुछ ना कुछ स्टेयर कर रहा है, कोई धक्का मार के जा रहा है कंटिन्यूसली, वो जगह पे जाकर तो कुछ ना कुछ धक्का लग ही रहा है, कुछ ना कुछ आपको टोन कोई कंटिन्यूसली टोन कर रहा है, वही आवाज़ है, वो कंटिन्यूसली आपको कोई टोन दे रहा है, एक ही इंसान एक ही आवाज़ आ रहा है,
कंटिन्यू टोन दे रहा है, वो टाइम में वो रहता ही है, हमेशा टाइम में है ना, वो टाइम वॉच कर रहा है ना, खतरनाक है सब। ये सब हमको याद रखना, कोई फॉलो कर रहा है तो ये चीज़ थोड़े में पुलिस कंप्लेंट, थोड़े में ही एक बार हाथ पकड़ लिया तभी हाथ, हम क्या हाथ झटका के निकल जाएगा, अरे वो तो ऐसे ही छेड़ रहा है तो छेड़ेगे, अरे अधर्मी लोग ही, धार्मिक लोग को ऐसा कार्य नहीं करेंगे। अधर्मी लोग को बढ़ाना, हाथ पकड़े तुमने झटका के चले गए तो यार उसको मजा आ रहा लगता है, उसके दिमाग में उल्टा सब, पूरा उल्टा गंती चलता है उसमें। हाथ पकड़ा है, कल कुछ और पकड़ेगा, क्या सकते हैं इन लोग का। फिर से आप उधर से जाओगे तो बोलेगा वाह इसको तो चाहिए लगता है। लड़कियों तो ना बोलेगी तो उनका नाम में हाँ होता है, सोचो ऐसे ऐसे नरेटिव इन्होंने हंसी तो फंसी, ना में हाँ, ये सब इनका नरेटिव है। वो रोएंगे धोएंगे कुछ भी करेंगे, वो तो रोएंगे, उससे क्या है, हमको तो हम मर्द है, हमको तो करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे उनका नरेटिव है। वो इतने खतरनाक, मैं रहा हूँ ना, ऐसा खतरनाक और नरेटिव चलता है, तो उससे हमको बचना है। हमको तो तभी तो फिर अभी ये सब अधर्म कार्य, ये सब सोच ही पूरा अधर्म, ये सब मालूम पड़ता है, तुम्हें साधक को भी पता होना चाहिए कि कहाँ से निकल रहा है, ये थॉट कहाँ से निकल रहा है, तो मन उनका एकदम अधर्म में अधर्मी हो चुका है। तो हमको खुद को हमेशा अलर्ट रखना, अलर्ट रहना होगा। तो एक गलती हमारी नहीं, वो इवेंट, वो हम गलत रखे, हमारा एक गलत हैबिट, हमको हमारा एक लापरवाही हमको भारी पड़ सकता है, इतना भारी पड़ सकता है कि हम उसका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा हुआ है लोगों के, लेना ना देना। तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है ना। अलर्ट किन लोगों से, अधर्मियों से, उन लोग से दोस्ती, वो बहुत हंसेंगे, इतने मीठे बनेंगे, गाड़ी लाके खड़ा कर देगा, जो चपरासी, जो जो बोलते ना, जो जिसको 5,000 कमाने की ताकत नहीं हो, 10 लाख के गाड़ी में आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने। आप बोलेगा वाह ड्रेसिंग वैसिंग ऐसे पहनेगा, आप बोलेगा आप भौतिक में, अगर हमको क्या भौतिक के पीछे नहीं पड़ना, हम दिखा रहे, वो तो गाड़ी वाड़ी में तो बस, तो गाड़ी में तो खतरा है। वो गाड़ी किसको दिखा रहा है, हमको गाड़ी देख के हमको तो ही ना फंसना, हम तो इंसान को, हम तो धार्मिक को ढूंढ रहे हैं ना, अधर्म को हमको देखना ही नहीं है। वो गाड़ी अदर, वो गाड़ी से हमको क्या लेना देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अनजान आदमी है बहुत बहुत बच के रहना पड़े, स्पेशली लड़कियों को तो बहुत, लड़कों को भी केयरफुल रहना पड़े, क्योंकि लड़कों को भी फंसाते हैं। लड़कों को क्या फंसा है कि उनसे करोड़ों का कुछ मुफ्त में काम करा ले गए, कोई स्मगलिंग का काम करा, उनसे चरस गांजा यहाँ से वहाँ भी, हमको बोले कि लेके चले जाना, मेरे भाई को दे देना। आप बोले ठीक है ना, एक पूड़ी तो देना है ना, आप बैग में रख के दिए, चले गए, आपको कोई पुलिस पहचानती नहीं, अपन गलती से चेक कर दी, उसमें निकल गया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद। अनजान कुरियर, अधर्मी लोग ने बोला ये छोटा सा दे देना, मेरी माँ बीमार है, दवा पहुँचा देना, तो कवर पैक किया रहेगा, नहीं करना है। अधर्मी लोग को कोई मदद नहीं, वो दवा कौन सा दवा है हमको क्या मालूम, क्या पता वो गांजा कुछ रहेगा आपको भिजवा रहा है, अरे कौन मगजमारी पाले। अनजान लोग, अधर्मी लोगों से दूर, अनजान लोग तो, अनजान लोग का मालूम नहीं ना धर्म अधर्म में क्या है, तो उनसे दूर। और अधर्मी से तो बिल्कुल मालूम ही पड़ गया, अधर्मी तो उनके पीछे क्यों पड़ना है, हमको पढ़ना ही नहीं है, बर्बाद कर सकते हो लोग। बहुत बहुत केयरफुल रहना है। वो पैसे के लिए, लालच के लिए, उनकी इच्छा के लिए वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी लेवल तक जा सकते। उनकी इच्छा पूर्ति, उनका लालच, वो सब उनके लिए बहुत बड़ा रहता है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो ये हमने इधर हमने श्लोक देखा, इसलिए क्या होना, पूर्ण यानी पूर्ण समर्पित आत्मा है ये, ऐसे आत्मा उनके लिए, परमात्मा के लिए प्रिय है। सोचो हमको ऐसा प्रिय बनना है परमात्मा को, हमको ये सब चीज़ करना, हमको वो सब चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। ऐसे जगह को, ऐसे स्थल जिधर अधर्मी लोग का बोलो, उधर हमको स्थल को ही त्याग कर दो, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते, नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज। अरे कोमल कीर्तन करने आई थी, कोमल नहीं है क्या। कहाँ चली गई वो? अरे बाबा, तो अभी कौन कीर्तन करेगा, ध्रुवेश तो रेडी रहेगा। कल्पना करेगा आज, आ गई। आ गई, हाँ वेरी गुड, चलो कोमल आ गई। सॉरी फोन आया था इसके लिए। हाँ चलेगा चलेगा।
हे राम, देखिए कितना ये आज हे राम हे राम हे राम हे राम सद में था तोरे तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही राधा का श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम ओ अंतर्यामी सब दाता तो अंतर्यामी सब दाता तेरे चरणों में चालो धाम हे राम हे राम हे राम हे राम तो ही दाता सबका विधाता तो ही दाता सबका विधाता तेरे चरण से सारे साहित दर्दते सारे ताम हे राम हे राम हे राम हे राम तो ही दाता वित विधाता तो ही दाता वित विधाता तो ही सूरत साम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम जग में था तोरे तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम जय श्री राम बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा आपने गाया। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर। हाँ, तो बहुत अच्छा गाया। तो अभी कीर्तन कौन करेगा? कोमल कर रही हो कीर्तन? महामंत्र। हाँ, महामंत्र, महामंत्र, सॉरी। हाँ हाँ, महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। तो धन्यवाद इस कीर्तन के लिए और महामंत्र के लिए। तो इस महामंत्र के आज का सत्र यहाँ ही समाप्त करते। कल हम 9 बजे फिर मिलेंगे। सबका मंगल हो, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी को।